हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर मुझे बहुत फास्ट एनर्जी मिली है। ऐसी एनर्जी है कि समय निकल रहा है, चीज़ें छूट रही हैं, मुझे जल्दी जल्दी करना है, ऐसी किसी की एनर्जी हो सकती है। ये ऐसी एनर्जी है जैसे किसी के पर्सन ये सोच रहे हैं कि सब कुछ गलत हो जाएगा या फिर कहीं मेरे हाथ से कुछ छूट ना जाए, समय निकल रहा है। मतलब मुझे लगता है किसी की नेगेटिविटी या फिर उसकी इनसिक्योरिटी सरफेस हो रही है इस टाइम पीरियड में, या फिर उसके फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं, डर बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आई है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फियर इश्यूज इस पर्सन के सरफेस आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ मैंने गलत की थी, कहीं ये चीज़ बाहर ना आ जाए, कहीं ये राज ना खुल जाए। ये रीडिंग में कई बार मैसेजेस रिपीट होते हैं, तो कुछ छुपाने की कोशिश करना या छुपने की कोशिश करना, ऐसी भी एनर्जी है किसी की। देखो, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इतना आसान नहीं होता है कि रियलिटी को फेस करा जाए। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल जर्नी आजकल ट्रेंड कर रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि इतना आसान नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर होता है इंसान के लिए कि जहाँ पर वो चार लोगों को दिखाने के लिए एक मास्क पहन के और दुनिया की भीड़ में घुला मिला घूमता है, वो ज़्यादा आसान है। वो ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? दुनिया को फेस करना, रियलिटी में आना, लोगों के सामने सच बोलना। ठीक है, क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाने हैं उसके बाद, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे वो चीज़। ठीक है। और कोई तुम्हें इस चीज़ को लेकर ये भी कह सकता है कि तुम दिखावा करते हो, कोई तुम्हें ये भी कह सकता है कि तुम ढोंगी हो। ठीक है, आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हो, तुम्हें कोई कुछ भी कह सकता है। ठीक है, कोई तुम्हें पसंद भी कर सकता है, तुम्हें अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। ठीक है, और तुम्हें जजमेंट्स भी मिल सकती हैं। तो मतलब रियलिटी में जीना ना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फेक जीना बहुत आसान है। आप लोगों ने फेक लाइफ जी है तो आपको मालूम होगा कि भाई, जब हम व्यवहारिक टाइप से जिंदगी को जीते हैं तो वो जिंदगी कैसी होती है। अब रियलिटी के साथ हाँ, लेकिन ये है कि बस एक डिफरेंस होता है, एक पीस क्रिएट हो जाता है और मन में एक शांति होती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना कि इस पर्सन को रियलिटी फेस करने में या तो दिक्कत है या फिर ये अभी मतलब उस एनर्जी में नहीं है कि हाँ मैं तैयार हूँ। कुछ लोग क्या होता है ना कि जब उनके ऊपर चीजें सरफेस आती है ना तो वो गोलमाल करने की कोशिश करते हैं, रियलिटी चेक्स नहीं ले पाते, डरते हैं। वो ऐसी एनर्जी किसी पर्सन की हो सकती है। तब वो सहारा ढूंढते हैं कि कहीं मेरी लाइफ खराब ना हो जाए, कोई आ जाए मेरी लाइफ में जो मुझे सहारा दे, जो मेरा हाथ थाम ले। मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जबकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपकी लाइफ में सारी चीजें यूनिवर्स वैसे ही अलाइन कर देगा। तो मतलब अगर आप सहारा नहीं भी ढूंढेंगे तो भी आपको सही समय पर सहारा मिल जाएगा। आज नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन उनको बहुत ज्यादा सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवा रहे हैं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। इस पर्सन ने भी तो आपके सरफेस किए थे ना सारे इशू। अब देखो यहाँ पर ना, जैसे इस पर्सन ने जो भी किया या जो भी हम करते हैं वो जिस भी भावना से किया हो, लेकिन यहाँ पर आपके सारे इशू सरफेस किए तो इस पर्सन के भी हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके साथ गलत किया इसीलिए हो रहा है, जबकि सच बात ये है कि अवेकनिंग हो सकता है इस पर्सन का टाइम आ गया हो अब दुखों से मुक्ति का।
ठीक है, तो उस समय तो सारे कर्मा एक साथ रिलीज होते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को उन सबकी इस समय में याद आ रही है जिनके साथ इन्होंने गलत किया, या फिर मतलब मैनिपुलेट किया, जो भी है उसमें आपका नाम शामिल है। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ पर इस पर्सन को इस वक्त आपकी बहुत फिक्र हो रही है, केयर हो रही है। देखो, इंसान को ना आपकी फिक्र तब नहीं होती जब वो आपका दुख नहीं समझ पा रहा होता है। लेकिन क्या हो, जब आप कोई इंसान आपका दुख समझ पा रहा हो तो उसे आपकी फिक्र होगी कि नहीं होगी। इस समय में आपके पर्सन को आपकी फिक्र भी है। वो डरा हुआ है या डरी हुई है, जो भी है, पर उसको आपकी फिक्र भी है। क्यों? क्योंकि जब हम नाराज होते हैं किसी से और बहुत गुस्से में होते हैं, या सिर्फ हम अपने जोन में होते हैं, अपने आप को सोचकर देख रहे होते हैं, तो हमें सामने वाले की सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब आप नाराज होते हो किसी से तो आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। वहीं पर जब आपका मन शांत होता है और जब आप किसी की जगह पर खड़े होते हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले को कितनी तकलीफ हुई होगी। अगर आज मुझे इतनी हो रही है तो सामने वाले को भी तो हुई होगी। यूनिवर्स ऐसे रियलाइज कराता है, तब जाकर आप फॉरगिव कर पाते हो, तब जाकर आप यू नो माफ कर पाते हो किसी व्यक्ति को। ऐसे माफी भी नहीं आती ना। तो जैसे इस पर्सन को आपकी आज फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है कि अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ बनी थी, आपके इश्यूज सरफेस हुए थे, आपको ट्रिगर किया था, अब वो इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, पर इस पर्सन को आज आपका जो दर्द है एक्चुअली में रियलाइज हो रहा है, या फिर महसूस कर पा रहे हैं, कैसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब आप इसको कर्मा कहते हो, मैं ऐसे कर्मा नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ना मतलब सबके अंदर ना वो एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए खुद को। तो जजमेंट्स ना दो। जैसे बहुत सारे लोग को आप देखो, वो अच्छे लोग होते हैं लेकिन वो भी बहुत जजमेंट्स देते हैं। तो अच्छे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन हर सोल अपने लेसन को लर्न करने आई, बहुत सारे जजमेंट नहीं देना चाहिए। अब कल जैसे किसी ने एक रीडिंग में लिखा था कि हीलिंग का मतलब क्या है, किसी को जवाब नहीं देना, या कोई कुछ भी बोल रहा है तो सुनते रहना। तो मैं पहले ये बात समझ में नहीं आती, कोई तुमसे कुछ बोल ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो तुम्हारी एक परीक्षा के तौर पर है। तुम आज हील नहीं हुए हो, जिस दिन तुम हील हो जाओ उस दिन आकर बात करना कि कोई तुमसे ऐसा कुछ बोल रहा है कि नहीं, और उस वक्त तुम्हारे अंदर ये गुस्सा है कि नहीं कि मैं उसे जवाब दे दूं, मैं उसे लड़ लूं, मैं उसे कुछ गंदा बोल दूं, या मेरी जब तक तुम्हारे अंदर ईगो होती है बहुत हद तक अधिक, तो तुम्हारे मन में ये होता है कि इसने मेरा अपमान किया, ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपकी हीलिंग हो जाती है ना, तो आप सामने वाले इंसान को अपने स्तर पे ट्रीट करते हो। तो जब आप ये सवाल लिखते हो ना कि मुझे कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो क्या करना चाहिए, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, भगवत गीता और ये और वो दुनिया भर के एग्जाम्पल इंसान लेता है। तो युद्ध नहीं करना चाहिए कि क्या? आप देखो, अर्जुन ने भी युद्ध दृष्टा की एनर्जी में रहकर ही किया था जब एनलाइटन हो गए थे। एनलाइटनमेंट के पहले तो अर्जुन ने भी युद्ध नहीं किया था महाभारत का। ठीक है, तो दृष्टा का अर्थ ही ये है कि अब परमात्मा के द्वारा, मतलब परमात्मा आपके द्वारा कार्य करने वाले हैं, आप ट्रिगर होकर काम करने वाले नहीं हो। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जिसने ये चीज लिखी थी, आप पहले दृष्टा की एनर्जी तक पहुंचो तब वो सवाल लिखिएगा। आज आप बहुत ट्रिगर से भरे हुए हो, तो आज आपको ये चीज लगती है कि हम जवाब नहीं दें क्या, हम ये नहीं करें क्या, हम वो नहीं। आप आज जो मन में आ रहा है आप सब करो, लेकिन जिस दिन उस एनर्जी में पहुंच जाओगे, उस दिन खुद समझ में आ जाएगा क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। जो पहले चेजर थे अपने पार्टनर के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चेजर थे जो लोग, आज आज वो खुद रीडिंग सुनते हैं और वो चेजर नहीं है, वो चेजिंग एनर्जी में नहीं है, और उनका मन भी नहीं करता अब चेस करने का। पास्ट में उनको कोई समझाता कि चेज मत करो तो वो बददुआएं भी देते, चेज भी करते, 100 कॉल भी लगाते, लेकिन आज उन्होंने खुद बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि खुद उनके अंदर वो समझ विकसित हो चुकी है। तो अपने अंदर वो समझ विकसित कर लो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और कोई समझाएगा तो वो नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि हम जिस एनर्जी में बैठे हो, सामने वाला जहां से समझा रहा है, तो दोनों बातें बहुत अंतर है।
तो हम अपने एक्सपीरियंस से जल्दी समझते हैं, ठीक है। तो फिर ये है ऐसा। आज इस पर्सन को आपके साथ सेपरेशन जो है वो तकलीफ दे रहा है, या फिर हो सकता है कि पास्ट में कभी ये सेपरेशन इस पर्सन को ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया, या इस सेपरेशन का इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर ये था कि ठीक है मिल गए तो मिल गए, नहीं मिल गए तो कौन सा लड़कियों की लड़कों की कमी है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मतलब सेपरेशन का अगर इस पर्सन पे कोई प्रभाव नहीं था पास्ट के अंदर, क्योंकि जब अहंकार बहुत अधिक होता है, ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो फिर इस एनर्जी में भी नहीं रहती। उसे लगता है कि ठीक है तुम मिले तो नहीं, नहीं तो कौन सा लड़की लड़कियों की कमी है। लेकिन जब वो टाइमिंग आता है ना, जब आप किसी की प्लेस पर हो या फिर आज आपको वो चीज़ देखनी पड़ रही, तब आपको समझ में आता है कि सेपरेशन कितना कष्ट देता है और सामने वाले ने क्या देखा होगा, आप तो उस समय नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो ये है, अब जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन वो जो हुआ वो आपको कुछ सिखाने के लिए, तो सीखना तो आपको पड़ेगा। हम कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, प्रारब्ध है, होनी है, ये है वो है। वो जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी प्लान यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर किया, वो सिखाने के लिए किया। तो अगर आप सीख लेते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर्सन ने लर्निंग की है। यहाँ पर ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो कंपैटिबिलिटी महसूस कर रहे हैं आपके साथ। पास्ट में अगर उन्हें लगता था कि आप और वो कंपैटिबल नहीं है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, आप कम श्रेष्ठ हो, या आप ज़्यादा श्रेष्ठ हो, वो कम श्रेष्ठ हैं, या फिर कुछ डिफरेंसेस थे, तो इस पर्सन को आप कंपैटिबल लग रहे हो उस समय में, ठीक है। ये मैसेज है। ये बहुत डीप कॉन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, खुलकर बात, गहरी बात, ठीक है। इसे कुछ दिल से बोलना चाहते हैं पर्सन, क्योंकि सच बात है, ये उसको समय, ये सारी चीज़ें आपकी कुछ रियलाइज़ नहीं हुई थी, आपसे रिलेटेड कुछ भी इस पर्सन को पास्ट में रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जब इस पर्सन की लाइफ में घटित हुआ तो इनको सारी चीज़ें आपकी रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वास्तव में उसको चीज़ें समझ में अब आई होगी उसको अकल, लेकिन जब अकल आती है ना तब समय निकल जाता है, और जब समय निकल जाता है ना, तो उस वक्त अगर कोई आके बोले कि मुझे समझ में आ गया, तो व्यक्ति जजमेंट देता है, वो विश्वास नहीं कर पाता है, कि उसे लगता है कि तुमने पास्ट में धोखा दिया था, अब तुम फिर धोखा देने आ गए, क्योंकि तुम्हारा कुछ बना नहीं, तुम्हें किसी ने भाव दिए नहीं, तो तुम वापस आ गए मेरे पास। तो तुम पहले भी बेईमान थे, अब भी बेईमान हो सकता है वो इंसान चेंज होके आया, हो सकता है उसे रियलाइज हुआ हो। कैसे पता लगाएं? इंट्यूशन। जब भी कोई इंसान बात करेगा तो आप उसके विपरीत कुछ बोल कर देखना, अगर मैनिपुलेट करने आया है तो उसकी बात पलट, अपनी बात से पलट जाएगा, लेकिन जेन्युइनली माफ़ी लेकर आया है तो अपनी बात से नहीं पलटेगा, ठीक है। किसी को चेक करना हो तो बहुत आसान है, उसके विपरीत बात बोलो, ठीक है। अगर मैनिपुलेट करने आया तो बात बदलेगा तत्काल, जैसे जैसे आप बात बदलोगे वो भी बदलेगा, लेकिन अगर जेन्युइनली बोलने आया है तो एक ही बात पर, कोई जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहता है तो एक ही बात पर स्टिक रहेगा, और वो है सॉरी, सॉरी एंड सॉरी, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, और वैसे भी जेन्युइन सॉरी फील होती है, मैनिपुलेशन अलग समझ में आता है, और समझदार लोग सब समझ जाते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे समझदार लोग हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। माफ करना ना करना आपकी इच्छा है। यहाँ ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके और आपके पर्सन के कानों में कोई फूकने की कोशिश कर रहा था, या कोई चिपकने की कोशिश कर रहा था आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में, बीच में आने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे बार बार ना उसको अलग किया जा रहा है, या फिर कोई तो भी एनर्जी है जो कनेक्ट होने की बार बार कोशिश करती है और उसको बार बार से अलग किया जाता है, ठीक है। ये कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इस पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम है। कोई तो भी हैवी एनर्जी इस पर्सन से कनेक्ट करती है, तो ये पर्सन शायद आपको लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ऐसी किसी एनर्जी ने इस पर्सन को डिस्टर्ब किया आपको लेकर, और उस वक्त इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई और अब जाकर हो रही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ऑरा फील्ड में कोई, हम साइकिक अटैक्स बोलते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई एंटिटी या कुछ भी ऐसे ही चीज़ है,
जो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देती है, आपको निर्णय नहीं बनाने देती, ठीक है, आपको डिस्टर्ब कर देती है, तो भी आप मतलब चीज़ों को सही तरीके से ना तो एनालाइज कर पाओगे, ना पहचान पाओगे, ना समझ पाओगे। आप एक अलग ही धुन में चलते हो, ठीक है। और जब सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको होश आएगा। हालांकि जैसे मैं पहले भी बोला है कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो आपका या तो प्रारब्ध होता है या फिर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है उस सिचुएशन में। सीखना इम्पोर्टेंट है, तो जो हुआ वो तो हुआ ही। लेकिन फिर ये बात आती है कि जब एक बार आपका कर्मा रिलीज हो जाता है या आपकी एनर्जी क्लियर हो जाती है, तो वापस सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। हमें अलाइन नहीं करनी पड़ी, जैसे सब बिगड़ा था वैसे ही सब अलाइन हो जाता है, ठीक है। ना हमने पहले कभी कुछ बना पाया था, ना हमने कुछ बिगाड़ पाया, ना हम दोबारा बना पाएंगे। जैसे बना था, जैसे बिगड़ा था, वैसे ही दोबारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, नाइन ऑफ शॉर्ट्स। आप में से किसी के पर्सन को यहाँ पर भाग्य को लेकर टेंशन हो रही हो सकती है कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरी नियति में क्या लिखा हुआ है। और जिस तरीके के टावर मूवमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके की क्लेंजिंग चल रही है, या फिर जिस तरीके की इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, वहाँ पर इस पर्सन की ओवर थिंकिंग भी चालू है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे पर्सन लगातार ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जगल भी कर रहे हैं, ये सही है कि ये सही है, क्या सही है। और लगातार इस पर्सन की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी नज़र आ रहे हैं, द टावर। तो भविष्य को लेकर भी टेंशन हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, आखिर ब्लेसिंग क्या है, क्या कैसा है। देखो, जब कर्मा आपको फंसाता है ना, तो आप मन से स्टक हो जाते हो, और मन से स्टक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर किसी व्यक्ति का मन ही स्टक हो चुका है और वो इस एनर्जी में जा चुका है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए सही निर्णय क्या है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे मन नहीं है मैरिज करने का, ठीक है, डिनाइल मोड पे चले जाना, फोर ऑफ कप्स। कोई व्यक्ति डिनाइल मोड पे चला जाए, अब तो सामने ब्लेसिंग्स भी लेकर आ जाओ तो भी वो व्यक्ति ठुकराने वाला है, ठीक है। जब कोई डिनाइल मोड पे चला जाता है तो उसको तुमको शादी करनी है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, कर लो मैरिज, तो कहेगा नहीं, मुझे नहीं करनी, मेरा मन नहीं है। ये मन की जो एनर्जी आती है ना, ये अंदर की उथल पुथल से आती है। अब बाहर के लोगों को लगेगा कि कितना आसान है तुम्हारे लिए, यार मैरिज है, इतना अच्छा लड़का है, लड़की बढ़िया, कर लो मैरिज, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारे मन के अंदर अलग ही खिचड़ी पक रही होती है, तुम्हारे मन में अलग ही चीज़ें चल रही होंगी, टू ऑफ पेंटिकल्स। तुम्हारे मन में अलग ही डर निकल निकल के बाहर आ रहे होंगे, या फिर अलग इनसिक्योरिटी होगी, किसी तरीके का ट्रैप होगा, कुछ ना कुछ होगा जो तुम्हें मन से डिस्टर्ब करके रखेगा, ठीक है। अब होते हुए भी सारी चीज़ें बाहरी तौर पे बहुत खुशनुमा और सब कुछ बहुत प्यारी होती हुई भी, लेकिन तुम अंदर से ठीक नहीं हो, तो तुम्हें बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं हीलिंग, ठीक है। ऐसे ही मन को ठीक करने को हम हीलिंग बोलते हैं। जब किसी को ऐसा लगे कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, तो उसे हीलिंग को चूज करना चाहिए। उसे चूज करना चाहिए, थोड़ा शांत बैठे, मेडिटेट करे, ठीक है। नहीं तो भविष्य की टेंशन, कहीं ये ना बिगड़ जाए, कहीं वो ना बिगड़ जाए, मेरे राज ना खुल जाए, कहीं कोई मेरा सच ना जान ले, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए कहीं मेरी मैरिज दोबारा ना बिगड़ जाए, एक बार मेरी मैरिज खराब हो गई, मेरी दूसरी मैरिज खराब ना हो जाए। ये दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर की चीज़ें आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, परेशान करेंगी, ठीक है, और आपको ब्लेसिंग से भी दूर करेंगी। ये चीज़ें आपको मूव ऑन नहीं करने देती हैं और आपको ब्लेसिंग से भी दूर करती हैं। इसीलिए आपको हार्ट चक्र जब हील कर देता है, यूनिवर्स आपको बैलेंस कर देता है, आपको दोबारा रिसीविंग मोड पे लेकर आता है, तब जाकर आपका मूव ऑन का रियल मीनिंग है। इसलिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आपको देख रहे हो रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी नाम का एक वर्ड मुझे दिखा यहाँ पर। देखो, मैं बहुत सारी रीडिंग मैंने कर ली है। ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम ज़्यादातर पर्पसली अलाइन है। तुम्हें जितने ट्विन फ्लेम्स ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें पर्पस करते हुए दिख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग ये वो है जो कनेक्शन में किसी में फंस गए, और फिर उसके बाद अब इनकी स्थिति ये है कि अगर इनको ऐसी ही एनर्जी के साथ मूव ऑन करा दिया जाए, या फिर ये शिफ्ट ना करे अपनी एनर्जी, तो एक तो पहले नेगेटिविटी में आ गए, इनके ऑरा फील्ड में नेगेटिव एंटिटी जाने क्या क्या नहीं है, ठीक है। कुछ नार्सिसिस्ट से फंसे, अब ये इस एनर्जी में जा चुके हैं, डिनाइल मोड की ब्लेसिंग्स के लिए भी रेडी नहीं है, और इस एनर्जी के साथ इनकी लाइफ में अगर कोई ब्लेसिंग आ जाए, तो ये सारे पैटर्न्स ये अपनी उस लाइफ में रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये मन से व्यथित लोग हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी अगर अंदर से मन खराब है और अंदर से बहुत सारे इश्यूज और ट्रिगर्स हैं, तो बाहर चीज़ें बिगाड़ ही दोगे,
ठीक है। फिर ऐसे लोगों को, ऐसे आधे टॉक्सिक लोगों को, अब ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आधे टॉक्सिक लोग बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इन लोगों को आप किसी की लाइफ में रख दो तो ये देखो अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बनी हुई है, अभी इनको हीलिंग की नीड है। फिर ऐसी केस में यूनिवर्स आपको कहता है कि भाई हील करना है। और हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? फॉरगिवनेस। इसलिए आपको वही एक्स पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम बोलकर यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसके लिए आपके मन में फॉरगिवनेस नहीं आएगी ना। तो कम से कम आपके मन, जब हीलिंग आप शुरू करते हो तो कम से कम फॉरगिवनेस तो आती है एक टाइम के बाद। फिर आपको जब क्लैरिटी मिलेगी तो आप रिलीज भी करोगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि इस दुनिया में ना इंसान की सोच परमानेंट है, ना उसका कोई थॉट परमानेंट है। समय सबके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी सब कुछ चीज़ों को चेंज कर सकता है। आज जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, हो सकता है कल वो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, या फिर जो आज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कल वो आपको पसंद आ जाए। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी पे, आपके खुद के थॉट पैटर्न्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपके थॉट पैटर्न चेंज हुए, चीज़ें जो कल तक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी आज वो अच्छी लगेंगी। ये होता है हीलिंग से। हीलिंग से आप कम से कम एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिससे समझ में आए कि एक्चुअली मेरे लिए क्या अच्छा, और अच्छी चीज़ों को आप आकर्षित करते हो, टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लर्निंग हो जाती है, काफ़ी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ब्लॉकेजेस नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं और आप दोनों के बीच में एनर्जी क्लियर होगी। ठीक है, अब डेस्टिनी में क्या है, भाग्य में क्या है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल आप दोनों की एनर्जी क्लियर होगी, आप अपनी लाइफ में खुश, वो अपनी लाइफ में खुश, कोई किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे, और जिनका रियूनियन है उनका रियूनियन है। कुछ लोग तो जाएंगे ना रियूनियन में। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।